तो जैसे जैसे गैटबी का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे ही हमारे दिल का माहौल जो है कुछ हद तक सही नहीं चल रहा है। अब इसके बिहाइंड रीजन जो है वो बहुत कुछ हो सकते हैं, क्योंकि गैटबी एग्जाम के लिए बचे हैं हमारे पास सिर्फ 40 दिन, और इस 40 दिनों में हमें इतना वास्ट सिलेबस को क्या करना है तो कवर करना है। अब इस वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए हमें कुछ चीजों के ऊपर डायरेक्शनल स्टडी करना होगा, कुछ चैप्टर्स की हमें बात करनी होगी, उन्हीं को ही बेहतर वे से प्रिपेयर करना होगा, और उन चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा जहां से क्या आते हैं तो जहां से सवाल बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि हमारे गैटबी के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, और उसी चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोलेंगे, क्योंकि वहां से ही हमें क्या देखने को मिल रहा है तो सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी का आईएफएस की इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज के सेशन में हम जानेंगे हमारे सेक्शन ए के फिजिक्स के कौन कौन से यूनिट जो है हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर दी हमारी गैटबी एग्जाम को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात करते हैं सबसे पहले कि हमें कौन से एरिया के ऊपर फोकस बनाना चाहिए, कौन से एरिया के ऊपर फोकस होना चाहिए ताकि जो है और बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, तो और बेहतरीन तरीके से हमारा इंप्रूवमेंट देखने को मिले और बेहतर तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज क्या होगी दोस्त, तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए फिजिक्स का। उसी के साथ साथ सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपको इन टॉपिक्स को क्या करना है अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ साथ सेकंड चीज आपको क्या करनी है तो आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा गैटबी का। उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा तो फ्री कंटेंट जो है आईएफएस की ऐप के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सिंपली अगर आप ऐप में आपका रजिस्टर करते हो तो ऐप में जो है फ्री लेक्चर को एक्सेस करके अब फिजिक्स के जितने भी डाउट है उनको सॉल्व कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर बेहतर वे से करनी है तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको यूनिट टेस्ट देने पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ आपको डीपीपी भी क्या करना पड़ेगा दोस्त तो सॉल्व करना पड़ेगा। और इतनी बेहतर चीजें चाहिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए भी मेरा सजेशन यही होगा कि आईएफएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और उसी के साथ साथ 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी सिर्फ फिजिक्स के अलग से देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, फर्स्टली हमने क्लियर किया सिलेबस को, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप आईएफएस की ऐप के ऊपर फ्री कंटेंट देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको आईएफएस की ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट चीज होती है हमें मिनिमाइज करना है मिस्टेक को, और मिस्टेक को मिनिमाइज अगर करना है तो सबसे बेहतरीन वे होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही आप डायरेक्शनल होके पढ़ोगे, उतना ही बेहतर आपका इंप्रूवमेंट होगा, और डे बाय डे इंप्रूव होते जाओगे तो आपका जो ख्वाब है गैटबी एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे इंस्टीट्यूट में एमएससी करने का वो भी पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पूरा पेपर की एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्या क्या सवाल बने थे। तो सबसे पहले चैप्टर नेम दिया गया है, फिर 2021, 2022 और 2023 की हमें पेपर एनालिसिस देखने को मिल रही है। फिर यूनिट आता है मेजरमेंट का, यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात करूं तो 2020 को आया था इसके ऊपर एक सवाल, 2023 को आया था इसके ऊपर एक सवाल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मीनिंग सिंपल ये हो जाता है कि इस यूनिट सबसे बेसिक वाली यूनिट है और यहां से क्या देखने को मिलते हैं तो सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स वाला यूनिट, जो कि 2020 में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं था, 2021 में आए थे 2 सवाल, 2023-24 तक जो है वो कोई भी सवाल नहीं आया था इस चैप्टर के ऊपर। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपको हर साल जो है वो क्या देखने को मिल जाएगा तो सवाल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स, या फिर उसके भी पहले हम वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करें तो 2021 को आया था एक सवाल, और 2023 को जो है 23-24 को जो है वो कोई सवाल इसके ऊपर नहीं बना था। फिर उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स की बात करूं तो 22-21 को आया था एक सवाल, 23 को आया था एक सवाल। फिर ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन के ऊपर जो है आपको हर साल जो है एक सवाल बनते देखने को मिला है, तो ये भी एक क्या हो जाता है तो इंपॉर्टेंट यूनिट हमें देखने को मिलेगा।
उसके साथ साथ सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड फ्लूइड की बात करूं तो इसके ऊपर 3 सवाल, 2 सवाल, 0 और 0 देखने को मिला। फिर थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करूं तो 2 0 2 0 और ये साल जो है मोस्ट चांसेस है क्या, तो इस चैप्टर के ऊपर आपके सवाल बनने के। फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस की मैं बात करूं तो 2 1 0 0 सवाल आए हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, क्योंकि यहां से भी आपको हमेशा सवाल देखने को जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां से एक सवाल आया था बस 2021 को। उसके अलावा या उसके पहले भी सवाल नहीं देखने को मिला और उसके बाद भी जो है वो कोई सवाल नहीं आया था। उसी के साथ साथ इन वेव्स की मैं बात करूं तो 2 आए थे 2020 को, 21 को आया था एक सवाल, 23 को आया था एक सवाल। मतलब ये चैप्टर को जो है आप पढ़ सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स की भी यहाँ पे बात होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस चैप्टर से आपको होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो एक अच्छा सा इजी सा टॉपिक है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। उसके अलावा रे एंड वेव ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो 2021 को आए थे 2 सवाल, 22 को आया था एक सवाल। उसके अलावा या पीछे और बाद में जो है इस टॉपिक से कोई भी सवाल जो है वो नहीं बना है। जी हाँ, नहीं बना है। उसके अलावा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स की मैं बात करूं, एटॉम एंड न्यूक्लियाई की मैं बात करूं तो एक सवाल आया था 2020 को, फिर 21 को आए थे 2 सवाल। उसके बाद कोई भी इस चैप्टर के ऊपर सवाल देखने को नहीं मिला है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस की मैं बात करूं तो 20 को आए थे 2 सवाल और 22 को आया था 2 सवाल। मतलब अल्टरनेट ईयर के ऊपर क्या हो रहा है, तो इस चैप्टर के ऊपर सवाल देखने को हमें मिल जाते हैं। तो इस साल भी जो है वो कोई सवाल नहीं आएगा। फिर क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स से बस आया था 2022 को एक सवाल। मतलब अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट बात करूं तो आपको 5 या 6 यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हो, बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हो, तो इनके ऊपर आपको हमेशा सवाल देखने को मिल जाएंगे। और ये सवाल अगर आप क्लियर कर दोगे, अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ इस सारे चैप्टर्स को भी पढ़ना आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं है। देखो आप क्वेश्चंस का पैटर्न या लेवल अगर देखोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन में भी सवाल देखने को मिल रहा है। मतलब किसी चैप्टर के ऊपर कभी कभार जो है वो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। तो फिर इस वजह से आपको क्या करना होगा, तो आपको चाहिए प्रॉपर डायरेक्शनल स्टडी। आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस अगर आपको कवर करना है तो सिंपली एक चीज आपको बता दूं कि आपको आईएफएस की ऐप के ऊपर, उसी के साथ साथ वेबसाइट के ऊपर जो है वो पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है। आपको सिंपली बस रजिस्टर करना है आईएफएस की ऐप के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ गैडबी 2025 की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है एक्सक्लूसिवली, वो भी 1999 में। और इसी के साथ साथ इसमें फुल सिलेबस को कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे, टीचर हैंडआउट देखने को मिलेंगे, हर यूनिट के जो है आपको डीपीपी देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आपकी पढ़ाई जो है वो बेहद बेहतरीन होने वाली है। तो आइए और इस कोर्स को जो है वो परचेस कीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो है आपकी सफलता की कुंजी है, आपको दे देगा आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा प्रोमो कोड, और जो कि क्या है, तो विजय सर का प्रोमो कोड आप यूज करते हो तो आपको मिल जाता है फ्लैट 70% ऑफ ऑन होली के मौके पे। तो जाओ, रंग खेलने से अच्छा है आप पढ़ाई करो और अगले साल जो है और बेहतर तरीके से आप जो है वो होली खेलोगे आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ते हैं। और उसी के अलावा जीरो कॉस्ट में, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में जो है आपको सारे ईयर के पीवाईक्यू, मतलब गैडबी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक सारे पीवाईक्यू, और वो पीवाईक्यू जो है आपको मिल रहा है टेस्ट की फॉर्मेट में। जी हाँ, आपको टेस्ट के फॉर्मेट में जो है वो पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी आईएफएस की ऐप के ऊपर, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो। और आपके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता है उनका स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा आईएफएस की ऐप के ऊपर। उसी के साथ साथ डेली जो टीचर हैंडआउट आपका होता है, यूट्यूब लाइव होता है, उसके हैंडआउट भी आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर।
फिर पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिलती है फ्री, वो भी कहाँ पे, IFS की ऐप के ऊपर। सिंपली बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है, और ये सारी फ्री की चीजों को, फ्री के कंटेंट को क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस सेशन। आई होप आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। आपके जो भी सजेशन है, आपके जो भी डाउट है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जो है उसको मिलके सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस सेशन।